दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगी है, हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये इस समय की मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि 10 लोगों की जलकर मौके पर मौत की खबर मिल रही है। बहुत बड़ी खबर है। बेसमेंट में तीन लोग जो फंसे थे उनको बचाया गया, लेकिन 10 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी अभी मिल रही है। ये दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग से ये बड़ा हादसा हुआ है। मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में ये आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली का मालवीय नगर, और ये बड़ी घटना यहाँ पर घटी है। और यहाँ पर 10 लोगों के मरने की खबर मिल रही है। 3 लोगों को जो बेसमेंट में फंसे हुए थे उनको बचाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद बुझाने के लिए घटनास्थल पर दमकल की 10 गाड़ियां भेजी गई हैं, जिनमें से 2 वाटर टेंडर, उतने ही वाटर बाउजर शामिल हैं। और बड़े पैमाने पर आग की लपटें वहां दिखाई दी हैं। और ये कुछ तस्वीरें आई हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रेस्टोरेंट में हादसे से 10 की मौत की जानकारी मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी सुबह 9 बजे हमने दे दी थी। इसके बाद आग बुझाने वाली 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। ये बड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि दमकल सेवा डीएफएस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में, नाम इसका था लेमन ग्रीन, इस रेस्टोरेंट में आग लगी है। काबू पाने पहुंच गई थी, तो जिससे वो जो तीसरी मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे शायद एक लेडी से जो तीसरी मंजिल से कूदी उनकी जान चली गई है। इमीडिएटली वो मर गई थी वहीं पे ही, लेकिन उठा के उनको लेके चले गए थे। तो जब फायर ब्रिगेडर वाला आया और आग को काबू किया तब पता चला उसमें ओपन में काफी लोग फंसे हुए थे, तो उसमें से 60-70 लोग थे जिनको निकाला गया एम्बुलेंस के थ्रू, जिससे 4 बॉडी एक साथ एम्बुलेंस में गई है। एक मिनट होल्ड करो। हाँ सर्वर 3 आओ घूम के आओ, पतली गली है, आओ तो ये बता दें आपको कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है इसका। बड़ी खौफनाक वीडियोस आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, जब ये आग लगी थी, खबर आई कि दमकल कर्मियों ने इमारत के बेसमेंट से 3 लोगों को बचाया, लेकिन उस समय की क्या स्थिति थी, किस प्रकार की भगदड़ मची थी, वो आप देख सकते हैं। सूरज हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे। सूरज, एग्जैक्टली क्या हुआ था, मौजूदा स्थिति क्या है मालवीय नगर में, कैसे आग लगी थी, बताइए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जब भी कभी गवर्नमेंट या फिर प्रशासन की गलती होती है, उसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है, और वही सेम हुआ है। इस बिल्डिंग में बिना ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल काम हो रहा था, रेस्टोरेंट चल रहा था, और कहीं ना कहीं देखिए अभी ऑफिशियली तो नहीं पता चला है कि किस वजह से आग लगा है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में लगा है तो ज्यादा कारण यही है कि रेस्टोरेंट के किचन से ही आग बढ़ा है, या फिर वहाँ किचन में कोई लापरवाही हुई होगी, इस वजह से आग लगी है। और वो कमर्शियल में रेसिडेंशियल में कमर्शियल काम हो रहा था बिना लाइसेंस का, और आग लगी, और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। मैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तारीफ करूंगा, क्योंकि जैसे ही आग लगी सब सारे लोग आसपास के जो थे अपने घरों से, अपने बिल्डिंग से गद्दे उद्दे लेकर पूरे रोड पर उन्होंने गद्दे बिछा दिए, और इस वजह से कई लोगों की जान बची जो कि तीसरे चौथी मंजिल पर भागकर ऊपर गए थे। वो सड़क पर कूदे, गद्दे पर कूदे, तो चोट आई है लेकिन उनकी जान बची है। मौके पर 10 जो फायर की गाड़ियां थी वो पहुंची, जो अधिकारी थे वहाँ के डीसीपी साहब थे वो पहुंचे, एसडीएम साहब पहुंचे, प्रशासन पहुंचा। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया है। जो बीएसईएस टाइम पर बीएसईएस ने बिजली काट दी, इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो आग है वो सिमट गई। तो अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जो बॉडीज हैं वो रिकवर की जा रही है। अभी तक 7 बॉडीज रिकवर हो गई हैं, बाकी 3 बॉडीज अंदर हैं। जो कंफर्म है कि टोटल 10 लोगों की मौत हुई है, बाकी कुछ लोग झुलसे हैं और कुछ लोगों को चोट आई है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है सूरज? देखिए, 7 लोगों की बॉडी अभी रिकवर हुई है, लेकिन 3 लोग अभी अंदर हैं जिनकी खबर आ रही है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है कि 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि 10 लोगों की मौत हुई है। 3 बॉडीज अभी भी अंदर पड़ी है और 7 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। अच्छा, मौजूदा स्थिति अभी इस वक्त की क्या है, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के समय की। अभी की मौजूदा स्थिति क्या है? आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है कि अभी भी राहत बचाव कार्य जारी? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से है कि 9 बजे ही, यानी 9 बजे के करीब सूचना दी गई थी दमकल विभाग को, और उस हिसाब से अगर देखा जाए करीब 3.5 घंटे हो गए हैं। सूरज,
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के लगभग 1.5 से जो 2 घंटे थे वो बहुत दयनीय थे। आग की लपटें बहुत बड़ी थी, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। फायर की गाड़ियां वहां पर मौजूद है और दिल्ली के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम साहब भी वहीं पर मौजूद है और 7 बॉडीज अभी तक रिकवर की गई है। और कहीं ना कहीं ऐसी आकांक्षा लगाई जा रही है कि और भी लोग हो सकते हैं अंदर दबे हुए, फंसे हुए, क्योंकि जो आग थी वो बहुत बड़ी थी। ये बड़ी जानकारी हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो संवाददाता हैं सूरज, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ में ये तस्वीरें आप देखते रहिए। मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में जो आग लगी, 10 लोगों की मौत की जानकारी अभी मिल रही है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्या अपडेट है वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो सूचना मिल रही है वो यही कि देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में, साउथ दिल्ली में, ये बड़ा आग लगने की जो घटना है वो यहाँ पर घटी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। सूरज, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। सूरज, क्या अपडेट है इस वक्त की? देखिए, जो लोगों की मौत की संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। अभी खबर आ रही है कि ऑफिशियली तो नहीं पर अनऑफिशियली 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हाँ, लेकिन जो डेड बॉडीज हैं वो अभी तक सिर्फ 7 रिकवर हुई हैं जो बाहर आई हुई हैं। बाकी अभी खबर ऐसी आ रही है कि 20 लोगों की मौत हुई है। अभी थोड़ी देर में सारी जानकारी आ जाएगी। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा एक बार फिर से सूरज बता पाए आप तो, क्योंकि ये सूचना मिल रही है कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिल से छलांग तक लगा दी थी और उस वजह से भी बड़े हादसे हुए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आग लगी वैसे ही आसपास के जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी जिसमें लोग रहते थे, सब अपने घर से गद्दे वद्दे कंबल निकाल कर लेकर आए और सड़क पर उस बिल्डिंग के नीचे उन्होंने सारे गद्दे डाल दिए। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर लोग भाग कर गए थे, क्योंकि बेसमेंट में आग लगी थी, सबसे पहले आग जो लगी थी वो बेसमेंट में लगी थी, रेस्टोरेंट के किचन से शुरू हुई थी आग। तो लोग जान बचाने के जब ऊपर गए तो वहां से वो छलांग लगाने लगते, जिस वजह से लोगों ने गद्दे वद्दे डाल दिए। तो काफी लोगों को चोट तो आई है पर उनकी जान बच गई है। अभी की जो सूचना मिल रही है कि उस आग में जलकर 20 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। साथ साथ में ये भी आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दरअसल रिहायशी बिल्डिंग थी। नीचे रेस्टोरेंट चल रहा था, बेसमेंट में किचन, और वहीं से आग उठी और धू धू कर पूरी बिल्डिंग जल उठी। लोगों को समझ में नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। और देखिए 20 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन ये सूचना मिलने लगी है। और ये देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए, दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि आग कितनी भयावह थी। 20 लोगों की मौत और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें वहाँ पर तैनात हैं। बता आपको ये दें, दिल्ली के मालवीय नगर की ये तस्वीरें हैं और ये बहुत हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला ये समय है जब हम देख रहे हैं किस प्रकार से आग लगी और 20 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। बेसमेंट में से 3 लोगों को बचाया गया है। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता सूरज। मालवीय नगर की इस बिल्डिंग को इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये स्क्रीन जो बिल्डिंग दिख रही है स्क्रीन पर, वो बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि आग काफ़ी देर तक लगी रही और दमकल की टीमों ने अगर आग पर काबू पाया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, ऐसा प्रतीत होता है तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू का जो 1.5 घंटा था वो बहुत दयनीय था। 1.5 घंटे तक तो आप ऐसे मानो कि आग बढ़ते जा रहा था और उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे आग पर काबू पाया गया। आपको अभी बता दूं कि अभी तक 37 लोगों को बचाकर जो है बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया है। बाकी अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। टोटल जो मौत की खबर आ रही है उसमें 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जो ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन अब तक जो है 14 बॉडीज रिकवर कर दी गई हैं। 14 बॉडीज जो है बिल्डिंग से बाहर निकाल ली गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और कहीं ना कहीं आग पर तो कंट्रोल है, लेकिन अंदर अभी कितने लोग फंसे हुए हैं, किस कंडीशन में हैं और कितनी डेड बॉडीज जो है अभी अंदर हैं जिनको रिकवर करना बाकी है। कि 20 लोगों की खबर आ रही है और ये संख्या कभी भी बढ़ सकता है। नहीं, वो भी, और ये 20 लोगों की मौत की जो खबर है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान करती है। सूरज, ये जो एरिया है मालवीय नगर का जहाँ पर ये आग लगी है, ये इस एरिया के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि यहाँ पर हमें तारों का जाल भी दिखाई दे रहा है, पूरा रिहायशी कॉलोनी ये दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह हैं
जो रेसिडेंशियल है, लेकिन जो उनके मार्केट्स हैं वो उसी में कमर्शियल कर दिए गए हैं अनऑफिशियल तरीके से। उनके पास ना फायर एनओसी होता है, ना कोई लीगल टेंडर है, ना कोई लीगल लाइसेंस है उनके पास। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ऐसे बहुत से दिल्ली में जगह हैं जहाँ पर कमर्शियल काम चल रहा है, और आप अगर खबर देखेंगे तो ऐसी बड़ी घटनाएं वहीं से होती है जहाँ पर इलीगल चीजें चलती है। कहीं ना कहीं वहां से जो पुलिस है वो पैसा लेकर जाती है, जो एमसीडी है वो पैसा लेकर जाती है, जो डीडीए है वो पैसा लेकर जाती है, और जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। अभी देखिए, अभी जब जांच होगी तो 90% चांस है कि ये जो जिस रेस्टोरेंट में आग लगा है, इस रेस्टोरेंट में ना तो फायर एनओसी होगा और ना ही कोई फायर एग्जिट, क्योंकि देखिए मैं आपको बेसमेंट में क्या, बेसमेंट में सूरज बेसमेंट में किचन था वहां जहां से आग लगी, या पूरा रेस्टोरेंट उसी बेसमेंट से ही चल रहा था? देखिए, जो रेस्टोरेंट था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, लेकिन जो किचन था वो बेसमेंट में था, और उसकी एंट्री बिल्कुल और उसकी एंट्री जो थी वो अंदर से ही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर की हम बात कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल था, वहां पर लोग रहते थे, रेंटेड लोग रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन काम कमर्शियल चल रहा है। अब कमर्शियल रेसिडेंशियल में मैं एक बहुत बड़ा फर्क बता देता हूँ आपको। रेसिडेंशियल जो होता है वो जो ओनर होता है या जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने तरीके से डिजाइन कराते हैं, वो कैसे भी करा दे, लेकिन कमर्शियल के कुछ रूल होते हैं। जैसे कि उसके अंदर फायर एग्जिट कंपलसरी होता है कि अगर कभी आग लग गई या कोई इमरजेंसी हुआ तो एक फायर एग्जिट होता है जहाँ से लोगों की जान बचाई जा सकती है, ये कंपलसरी होता है। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसका फायर एनओसी होना बहुत जरूरी होता है। ये कुछ छोटे मोटे नियम होते हैं लेकिन बहुत काम के होते हैं, और इसी को दिल्ली में कहीं ना कहीं, खास करके दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो पैसों के लालच में प्रशासन कहीं ना कहीं अंधा हो चुका है, और इन सारी चीजों को इग्नोर करके जनता की जो जान है वो खतरे में डालकर नहीं, बिल्कुल सही बात, रेस्टोरेंट को लाइसेंस दे दिया जाता है। सही बात है। ये सूरज ये जो आप बता रहे हैं ये लापरवाही की पराकाष्ठा की हकीकत है।